ये बेचारी गौ माता, ये देखो इसके चर्रों पैरों पे पट्टी बंधी हुई है। इसके चर्रों पैर एकदम डैमेज थे, एकदम ख़राब थे। जिस टाइम पे मैं इसको लेकर आई थी उस टाइम पे भी ये अपने पैर बहुत बुरी तरीके से पीट रही थी। और इसके एक ही पैर में नहीं, इसके चारों पैर में दिक्कत है। अब देखो कुछ लोगों का क्या कहना है, हमारी तो कभी कोई गाय एक्सपायर ही नहीं होती। अच्छा, तो तुम उसे उस टाइम पे रखते कहाँ हो जिस टाइम पे उसे ज़रूरत होती है हेल्प की। जब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं रही उसे तो तुम सड़क पे छोड़ देते हो। फिर तुम्हें क्या पता वो मरी जिंदा है क्या, या कैसे भी है। तुमने तो एक बुढ़ा हार्ड सड़क पे पटक दिया। अब उसी बुढ़े हार्ड को मैं अपने गौशाला में लेकर आती हूँ तो तुम मेरे से क्या उम्मीद करते हो कि मैं इनके अंदर प्राण फूंक दूंगी। मैं इन्हें घास भूस थोड़ी सी चोकर तो दे सकती हूँ, और अगर बीमार होगी इनका इलाज करवा सकती हूँ, एक्सपायर होगी उसका अंतिम संस्कार करवाना होगा। तो मेरी इसमें क्या गलती है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जिससे तुम पीछे हटते हो, तुम पाप करने लग रहे, तुम राक्षस हो। ये बेचारी गौ माता इस टाइम पे ऐसी है बेचारी की सिचुएशन कि वो किसी भी टाइम पे एक्सपायर हो सकती है। जो काम मैं कर रही हूँ मैं लिख के दे सकती हूँ, ऐसा काम कोई करोड़ों में कर सकता है जिस तरीके का काम मैं कर रही हूँ। इस बेचारी का जब से मैं इसे लेकर आई इसका होंकना नहीं रुका। देखो अभी भी किस तरीके से ये बेचारी होंक रही, इसकी गर्मी नहीं ख़त्म होके दे रही जो इसके शरीर में गर्मी है। और जिस किसी ने भी इसे रखा हुआ ना, बहुत गंदे तरीके से रखा हुआ था। सही में इस तरीके का केस मैं पहली बार देख रही हूँ कि एक ऐसी गौ माता जिसके चारों ही पैर खराब है। जब मैं इसे लेकर आई थी उस टाइम पे भी वो मुश्किल से पूरे दिन में 24 घंटे में से सिर्फ 1-1.5 घंटा ही खड़ी रहती थी। दोनों टाइम उठ जाती थी। बहुत डरा के इसे हम उठाते थे कि जैसे हम तुम्हारे ऊपर पानी फेंक रहे हैं, तुम्हारे डंडा मारने वाले। जब जाके तो कहीं जाके वो उठती थी, फिर दोनों टाइम उठ जाती थी। फिर इसका एक टाइम उठना स्टार्ट हुआ, फिर बिल्कुल ही बैठ गई, फिर अब बिल्कुल ही लेटना शुरू हो गया इसका। इसको मेरे पास अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। अब आप ये देखो, ये बाकी के और जो गोवंश है वो ठीक है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। कोई बैठने में कभी भी बैठ सकता है, क्योंकि इनकी हड्डियों में जो इंजेक्शन मारे जाते हैं ना, जिससे दूध निकाला जाता है, वो इनकी हड्डियों को गलाने का काम करता है। और सबसे पहले ये पिछले पैर से बैठती हैं। जब पिछले पैर ही उठना बंद कर देंगे तो आगे से तो ये बेचारी वैसे गोड्डी ढा जाएगी। तो क्या करूँ मैं बताओ? मैं अपनी सेवा को लेकर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। ये जो मुझे लो फील करवाने वाले हैं ना कि तुम्हारे यहाँ पे एक्सपायर हो रहे, पहले इस तरीके के गोवंश को पाल के देखो, फिर उसके बाद मुझे बताना कि मुझे, मेरे पास जो गोवंश आता है मुझे खुद नहीं पता उसके कैंसर हो रहा, उसके थनों में से मवाद निकल रही, उसके थन पत्थर हो रहे, या उसके क्या हो रहा, उसके खुर खराब हो रहे, उसकी हड्डियाँ ख़त्म हो रही। तुम थोड़े ना फेस ऑफ करते हो सब, ये सब तो मैं फेस ऑफ करती हूँ। या फिर छोटे छोटे बछड़े आते हैं, उन्हें दूध नहीं मिला होता, उनकी हड्डियाँ वैसे नहीं मजबूत होती, हड्डियाँ ख़त्म। अगर वो खुद से जीना चाहता है वो सिर्फ तभी जी पाता है, नहीं तो उसे कोई जीवा नहीं सकता। जरा से बच्चे से तुम क्या उम्मीद करते हो, जिसको तुम 1-2 महीने सारे से कोई बाहर सड़क पे छोड़ देते हो, वो बेचारा अपने आप को कुत्तों से बचावे, कसाईयों से बचावे, तुम जैसे बेहया और जो दूसरे लोग हैं उनके डंडों से बचावे। भूख, अपनी भूख कहाँ शांत करे, कूड़ा खावे, क्या क्या करे वो। जब कोई भी गोमाता या फिर कोई भी छोटा गोवंश मेरे पास आता है उस टाइम पे मुझे खुद नहीं पता वो बेचारा कितने टाइम तक सड़कों पे उसने पन्नियाँ चबाई है। उसकी पन्नियाँ वो जो चबाता चला जाता है या कपड़ा खाते चले जाते हैं, उससे इनके पेट फूल जाता है और लोगों को लगता है ये तो छक रहे। भाई ये किस चीज़ में छक रहे? इनके पास क्या पैसे हैं? ये क्या इंडिपेंडेंट है ये कि ये खुद से घास खरीद लेंगे और अपना पेट भर लेंगे? लाओ आज मैं किसी गौ माता के पेट पे 1000 रुपये बांधूँ, मैं देखूँ कि कौन सा इंसान छोड़ देगा उसके पेट पे बंधे हुए 1000 रुपये भी। तो ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, इनका हमें ही देखना होगा। अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो ही हम देखेंगे, नहीं तो हम तो जैसे चली रहे वैसे चली रहे। अपना खुद उठना, खाना पीना, फिर सोना, धरती पे एक बोझ की तरह पाल रहे खुद को भी और अपने परिवार को भी। तुम्हारे बस की खुद से कुछ भी करना नहीं है। मेरे यहाँ पे बतेरे जने आवे, अच्छा अब कौन सी गाय बैठ गई? मैंने कहा तो तुम तमाशा देखने के लिए आए? तुम जो ये गौ माता के हालचाल पूछने के लिए भी आ रहे, तुम कभी हेल्प करवाने के लिए भी आओ, तुम कभी हाथ बंटवाने के लिए भी आओ कि अच्छा गौ माता जो उठ नहीं पा रही, लाओ हम उसे करवट पलटवा दें। सिर्फ एक तफरी का काम हो रहा। और यहाँ पे इस मोहल्ले की बात कर लो या किसी भी मोहल्ले की बात कर लो, जवान से लेके और बुढ़े तक का यही हाल है। तफरी लेने के लिए आवे, बस करना किसी को कुछ नहीं है। अब कौन सी होगी, अब कौन सी होगी? भाई तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कौन सी होगी? जब तुम्हारे पास इतना ज्ञान है तो अपने आप अंदाजा लगा लो कौन सी हो रही कौन सी नहीं हो रही। मतलब हद की बात है, बिल्कुल ही लानत है, एकदम ख़त्म इंसान है, ख़त्म।
और वो एक ओल्ड वुमेन ही थी जो भी आई थी। तो अब ये देखो, मैंने फिर उनसे ये वाली चीज़ कही, मैंने कहा इस टाइम पे ओल्ड वुमेन हो, तुम्हें कोई बाहर पटक दे तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ दें, कोई दूसरा तुम्हारा पालन पोषण करने लगे, तुम उसके यहाँ जाके एक्सपायर होगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसने तुम्हें एक्सपायर कर दिया। भाई जिसको तुम्हारा करना चाहिए था उसने तो तुम्हें सड़क पे पटक दिया। अब उसने तो आगे तुम्हारी जितनी लाइफ थी, जितनी सेवा हो सकती थी उतनी उसने की। उसके बाद आप एक्सपायर होगी, आपकी एज 80 साल है या 90 साल है, जितने भी साल है, उसकी क्या गलती? वही सेम सिचुएशन मेरी है। मैं यहाँ पे जिस भी गौमाता को लेकर आती हूँ वो बहुत ही ज़रूरतमंद गौमाता है, या तो उसके कैंसर हो रहा, उसकी कोई चोट लगी हुई है, इस तरीके की गौमाता को मैं लेकर आती हूँ, और उसके तुमने हड्डियों का कैल्शियम ख़त्म कर दिया। इस ये वाली बात याद रखियो। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी, जब तक भी मैं जिंदा हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी इन सब गोवंश के लिए बेसहारा वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बेसहारा थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि मैं बार बार तुम्हारे से यही सवाल जवाब मैं बार बार तुम्हारे से करती रहूँगी, तुमने इनको क्यों छोड़ा? भले चाहे इनको मेरे पास रहते हुए 100 साल हो जाए, चाहे 200 साल हो जाए, चाहे कितने भी साल हो जाए, लेकिन मैं इनके लिए बेसहारा वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मेरी खुद की गौशाला के या मेरे खुद के घर के नहीं हैं। सभी बच्चे बेसहारा है। मेरे पास गौशाला में जो भी गौमाता है उसका बच्चा नहीं है, और जो बच्चा है उसकी माता नहीं है, सबकी माता मैं हूँ। दूसरी तरफ अगर किसी ने इनके ऊपर जरा सी भी आँच भी लाने की कोशिश करी तो इनकी ढाल मैं हूँ, मैं उसे छोड़ने की नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इनको बेसहारा वर्ड यूज़ करती रहूँगी मैं इनके लिए, क्योंकि मैं बार बार ऐसे हरामखोर बदतमीज राक्षस इंसान से मैं बार बार क्वेश्चन करती रहूँगी कि तुमने ऐसे क्यों छोड़ा। इस बेचारी गौ माता के प्राण कभी भी छूट सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन को फेस ऑफ करना, मुझे पता है ये कितना मुश्किल काम है। पार्वती रखा था मैंने इसका नाम, अभी 2 हफ्ते पहले ही आई थी वो। बच्चों को मरते हुए देखना, एक माँ से पूछो कि क्या होता है, भले उसने उसे जन्म दे रखा या उसे जन्म नहीं दे रखा, जब उसे बच्चा मान लिया तो वो उसका बच्चा ही है बस। हरामखोर इंसान, बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और उल्टा जो कोई कर रहा हो उसे भी इस तरीके से देखना ऊपर से नीचे, जैसे पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस चल रहा, तो इतना बड़ा बिजनेस चल रहा तो खुद कर लो। तुम्हें किसी ने रोक रखा? ज्यादा बड़े हैवान लोग हैं। ठहलोटा मंदिर में तो पहुंच जाएंगे, पता नहीं कौन सी पूजा कर रहे हैं।